सैमसंग ने अपना 2023 का क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी लॉन्च किया और मैंने उसी टाइम इसका 55 इंच टीवी खरीदा ताकि आपके लिए इसका एक ट्रू व्यू लेके आ सकूं और आपको यह बता सकूं कि 2022 और 2021 के मुकाबले इस क्रिस्टल में कुछ बदलाव आया है कि नहीं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सैमसंग के क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी का एक ट्रू व्यू जो आपको पूरी दुनिया में YouTube पे कोई नहीं दिखा सकता। दैट्स माय गारंटी। ये बात आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सैमसंग ने ना ही मुझे पैसे दिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, ना ही ये टीवी दिया है फ्री में कि ले लो भैया विनीत इसका वीडियो बना दो और एंजॉय करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे मैंने खुद खरीदा है अपने पैसों से ताकि आपको एक ट्रू व्यू दिखा सकूं। क्यों खरीदा है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसके लुक्स के बारे में बताता हूं। और सैमसंग के इस टीवी के अंदर लुक्स में लगभग ना के बराबर बदलाव किया गया है 2022 के मुकाबले। आपको पिछले मॉडल यानी क्रिस्टल नियो जैसी ही स्लिम बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा इस क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी में। प्लास्टिक के स्टैंड्स मिलेंगे और प्लास्टिक की ही बॉडी मिलेगी एंड दैट्स वेयर द चेंज हैज हैपेंड। क्रिस्टल नियो के अंदर ये प्लास्टिक बॉडी थोड़ी बल्की थी, लेकिन क्रिस्टल आई स्मार्ट के अंदर इसे थोड़ा सा स्लिम कर दिया गया है। नहीं, और डाइटिंग तो सारे करते हैं, 2023 के अंदर ये जरा अच्छा चेंज आया है सैमसंग की तरफ से। कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी आपको पीछे लगभग सारी एक ही तरफ देखने को मिलेंगी और उसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक EARC पोर्ट है, एक USB पोर्ट मिलेगा, एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी विद ब्लूटूथ 5.0 एंड डुअल बैंड वाईफाई। अब ये एक सोचने की बात है कि सैमसंग इस रेंज के टीवी के अंदर हमेशा एक ही USB पोर्ट क्यों देता है, पर इससे क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? नॉट रियली। आपको इस टीवी के साथ एक बहुत अच्छा यूनिक नए डिजाइन का नहीं मिलता। रिमोट कंट्रोल वही मिलता है जो पिछले साल मिलता था, बट इट्स अ गुड स्लीक एंड स्टाइलिश रिमोट कंट्रोल जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार और सैमसंग टीवी प्लस की हॉट कीज देखने को मिलेंगी, विच इज गुड। इस टीवी को ओपन करते ही आपको एक फेमिलियर टाइजन OS का पैनल देखने को मिलेगा जिसमें आपको कुछ एप्स की टाइल्स दिखेंगे और कुछ सजेस्टेड कंटेंट भी दिखेगा। अगर आपके पास सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स ऐप है तो आपको सेटअप करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो भी कोई बहुत हार्ड नहीं है। इट्स अ इजी सेटअप और इसके अंदर आपको बहुत लिमिटेड एप्स देखने को मिलती हैं। दैट इज देयर विद एवरी टाइजन OS टीवी यानी एवरी सैमसंग टीवी, क्योंकि सैमसंग की टीवीज के अंदर आपको एंड्रॉइड OS नहीं मिलता। बट ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि पिछली बार से ये OS थोड़ा अपडेटेड है और टीवी को ऑन करते ही सैमसंग टीवी प्लस ऑन नहीं होगा और उसका कंटेंट आपको जबरदस्ती देखना नहीं पड़ेगा। पिछली बार तक आप चाहे या ना चाहे आपको टीवी ऑन करते ही एक न्यूज चैनल देखना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यानी क्रिस्टल आई स्मार्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टीवी ऑन करेंगे और अगर आपने लाइव फ्री चैनल्स देखने हैं तो आपको सैमसंग टीवी प्लस का या तो बटन दबाना पड़ेगा या उस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा टीवी में से। ओनली देन यू विल सी ऑल द लाइव चैनल फीड्स या फिर और जो फ्री कंटेंट की आपको इस टीवी में ऑप्शन देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा आप जितनी भी एप्स चाहते हैं OTT एप्स, वो आपको इस टीवी के अंदर ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड मिलेंगी। लेकिन इसका कोई ऐप स्टोर नहीं है, यानी सैमसंग का कोई ऐसा ऐप स्टोर नहीं है जिससे आप बहुत सारी एप्स को डाउनलोड कर सकें। बट दैट इज ओके। सोचने की बात यह है कि आपको जितनी भी डिटेल्स मैंने अभी तक बताई वो सारी क्रिस्टल प्रो के साथ 99% मैच करती हैं। तो क्या क्रिस्टल आई स्मार्ट में कोई फर्क दिया भी गया है 2023 में, या वही टीवी को रीबैज करके सैमसंग ने आपको बेचने की कोशिश करी है? एक्चुअली में ये पूरी तरीके से बदला हुआ टीवी है। इसका पैनल पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इस बार आपको 8-बिट FRC V8 D-LED पैनल देखने को मिलता है इस टीवी के अंदर, जो कि पिछले साल E-LED पैनल था। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज पैनल की जो परफॉर्मेंस है, E-LED और D-LED में कंफ्यूज मत होइए, वो इतना बढ़िया चेंज नहीं है। जो पैनल की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। कैसे? सबसे पहले आपको ब्राइटनेस टेस्ट दिखाता हूं। इस टीवी की पीक HDR ब्राइटनेस हमारी टेस्टिंग में आई अप्रोक्सीमेटली 350 निट्स, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 50 निट्स रिड्यूस कर दी गई है। तो क्या ये एक डाउनग्रेडेड टीवी या डाउनग्रेडेड पैनल है? एब्सोल्युटली नॉट। ये फर्क आपको थोड़ा सा आगे देखने में पता चलेगा, बट दिस पैनल इज रियली रियली वंडरफुल। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बजट रेंज पैनल्स है जो आज तक मैंने सैमसंग की किसी भी रेंज के अंदर देखा होगा। व्हाई? बिकॉज आपको कंटेंट देखने से समझ में आएगा द काइंड ऑफ कलर्स दिस पैनल इज शोइंग, दे आर सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर्स नहीं है, बट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इस प्राइस रेंज के टीवीज के बीच में एक कंपैरिजन अगर मैं अपने दिमाग में बिठाऊं, देन दीज आर वेरी वेरी गुड कलर्स। एंड आपको एक और चीज बता दूं, ये मेरे हिसाब से थोड़े से अंडर सैचुरेटेड कलर्स हैं।
यानी इस टीवी का जो कलर पैलेट है वो थोड़ा सा पेल है, पेल यानी थोड़ा सा फीका। एंड ये एक बहुत अच्छी चीज है, रादर बुरी नहीं, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको थोड़ी सी नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने का शौक है, अगर आपको बिल्कुल वैसे ही कलर देखने हैं जैसे आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, अगर आपको लाल को उतना ही लाल देखना है या थोड़ा सा कम लाल देखना है ताकि आपकी आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़े, देन दिस इज द टीवी फॉर यू, बिकॉज दिस टीवी इज शोइंग यू स्लाइटली अंडर सैचुरेटेड कलर्स। हमने इस टीवी की टेस्टिंग भी करी और कलर पैलेट को जब हमने देखा, देन इट फॉलोज 99% RGB कलर पैलेट, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये पूरे कलर पैलेट के अंदर 99% को अडॉप्ट कर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद थोड़े से अंडर सैचुरेटेड कलर्स दे रहा है, which is according to me amazing, क्योंकि आपको थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स, थोड़े से ज्यादा पंची, थोड़े ज्यादा विविड कलर्स अगर नहीं देखने हैं, then this is the TV to go for। इस टीवी के अंदर आपको HDR10, HDR10+ और HLG की सपोर्ट मिलती है। Of course, Samsung is missing out from Dolby Vision because HDR10+ Samsung का अपना ही बनाया हुआ वीडियो फॉर्मेट है जिसे वो ज्यादा प्रमोट करते हैं अपने हर टीवी के अंदर, चाहे आप उनका 2 लाख का टीवी क्यों ना ले लें, आपको Dolby Vision की सपोर्ट नहीं मिलेगी। Does that mean कि आपको इसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी? Let's take a look of that। सबसे पहले आपको दिखाता हूं Amazon प्राइम पे वो कंटेंट जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंटेंट है, एंड कोइंसिडेंटली ये HDR10+ कंटेंट है। आपको देखना क्या है इस कंटेंट के अंदर? आपको देखना है जब एक ही सीन के अंदर ज्यादा रोशनी और थोड़ी सी डार्कनेस यानी थोड़ी सी शैडो है, तो वहां पे किस एरिया के अंदर आपको डिटेल्स नहीं दिख रही, आप ढूंढिए, आपको इनाम मैं दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई एरिया है ही नहीं। इट इज शोइंग ब्रिलियंटली, ये डिटेल्स में कहीं मिस आउट नहीं कर रहा पैनल, और HDR10+ के मेटा डेटा का पूरा यूटिलाइजेशन ये टीवी का पैनल आराम से कर रहा है। इसका मतलब सरल भाषा में समझाऊं, HDR10+ एक बहुत बड़ा वीडियो फॉर्मेट है, समथिंग लाइक डॉल्बी विजन। उसके अंदर हर कोने पे कौन सा कलर लगाया जाना चाहिए, कौन सा कलर नहीं आना चाहिए, ये एक फॉर्म ऑफ डेटा के अंदर आता है। वो पैनल सेकंड बाय सेकंड अपने आप मॉनिटर करके आपको वही कलर दिखाने की कोशिश करता है, अगर वो HDR10+ को सपोर्ट करता हो, और ये टीवी वो काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इतना शानदार आपको जो विजुअल एक्सपीरियंस मिला, ये इस टीवी से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लास्ट ईयर भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला था 400 निट्स की ब्राइटनेस होने के बावजूद, एंड आई थिंक प्रोबेबली दैट इज द रीजन कि सैमसंग ने पैनल को पूरी तरह से बदला, और ये पैनल में कम ब्राइटनेस के साथ आपको ज्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें बैंडिंग नहीं है। पिछले साल के टीवी में थोड़ी सी बैंडिंग मुझे कहीं कहीं दिखी थी, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल कहीं पे भी देखने की मुझे बिल्कुल दिखा ही नहीं, एंड दिस इज वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू नेटफ्लिक्स और वहां पे हम चेक करते हैं डॉल्बी विजन का कंटेंट। पर मैंने तो कहा था कि सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट डॉल्बी विजन सपोर्ट ही नहीं करता, तो मैं आपको दिखा क्या रहा हूं? मैं आपको वही डॉल्बी विजन कंटेंट दिखा रहा हूं जो HDR 4K के अंदर प्ले होगा। पर आपको कलर्स की परफॉर्मेंस कैसी मिलती है आप खुद ही देखिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिंपली ब्रिलियंट, आप यही वर्ड्स चूज करेंगे इस परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आपको कलर्स इतने शार्प, इतने विविड और इतने ज्यादा डिटेल्स के साथ दिख रहे हैं। कहीं पे भी आपको HDR कैपेबिलिटीज में कोई कमी दिख ही नहीं रही, एंड यू एंड अप नॉट मिसिंग डॉल्बी विजन फॉर्मेट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि डॉल्बी विजन फॉर्मेट अगर इस टीवी के अंदर होता तो ये कंटेंट और बेहतर आपको नहीं दिख पाता, बिल्कुल दिख पाता। लेकिन क्या इस पैनल की कैपेबिलिटी है आपको सारे कलर, सारी डिटेल्स के साथ दिखाने की? यस, एब्सोल्युटली। इस पैनल में वो कैपेबिलिटीज हैं, इसीलिए आपको पिक्चर क्वालिटी में किसी टाइप की कोई परेशानी होगी ही नहीं, एंड यू विल एंड अप एंजॉयिंग एवरी काइंड ऑफ कंटेंट। आप किसी भी फॉर्मेट में देखते चले जाइए, आपको मजा आता चला जाएगा। किसी भी स्केल का कंटेंट देखिए, यू वॉन्ट मिस अ सिंगल डिटेल, एंड दैट इज ब्यूटीफुल। मैंने बताया ये VA पैनल है, तो आपको ब्लैक्स नहीं दिखाऊंगा क्या? बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि इतने शानदार ब्लैक्स आपको VA पैनल में ही मिलेंगे जो आपको कोई भी IPS पैनल अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकता। और इस टीवी के अंदर फॉर्चुनेटली आपको बहुत ज्यादा शानदार ब्लैक्स मिलते हैं। ये टीवी 4300:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता? सैमसंग ने तो बताया नहीं, उनकी वेबसाइट पे भी नहीं है। वही हमने टेस्टिंग करी है, हमने उसे मेजर किया है, तभी आपको बता पा रहा हूं कि 4300:1 की अप्रॉक्सीमेटली आपको कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलती है मैक्सिमम, विच इज वेरी वेरी गुड, एंड द रिजल्ट इज फिनोमिनल। आपको बहुत शानदार ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, लाइक द वन यू वुड एक्सपेक्ट इन अ VA पैनल टीवी।
अगर सैमसंग वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि भाई हमारे टीवी के अंदर तो मेगा कॉन्ट्रास्ट और अल्ट्रा एचडी डिमिंग का फीचर भी है, उसी की वजह से आपको ये ब्लैक देखने को मिलता है. Maybe it is working, but I like the blacks. That is the crux of the story. Now let's talk about gaming. इस टीवी के अंदर आपको HDMI 2.1 EERC पोर्ट देखने को मिलता है and you also get auto low latency mode along with HGIG. HDR गेमिंग इंटरेस्ट ग्रुप. ऑटो लो लेटेंसी मोड की वजह से आपकी गेमिंग के दौरान लेटेंसी और इनपुट लैग बहुत ज्यादा कम होगा, विच इज गुड, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग इन दिस टीवी. इनपुट लैग को सैमसंग ने डिक्लेयर तो नहीं करा, लेकिन वो इतना कम था कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे. सो यू कैन अज्यूम दैट द इनपुट लैग इज वेरी वेरी लेस एंड लेस देन लेट्स से 10 मिलीसेकंड्स और सो. नाउ शेल वी टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा फीचर्स. अगर आप इस समय इस टीवी को खरीदते हैं तो प्राइस तो चाहे जो मर्जी हो, आपको ये कैमरा साथ में फ्री देखने को मिलता है. कैमरा को आप पीछे टीवी पे लगाते हैं और USB पोर्ट जो टीवी के अंदर ही है उससे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आप गूगल मीट पे किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं. दिखाऊं मैं आपको, देखिए. आप जो देख रहे हैं वो एक गूगल मीट कॉल है जो सैमसंग की क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी से करी गई है, मेरे स्टूडियो से, मेरे ऑफिस में. आप खुद देखिए इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है देन इट्स अ फैंटास्टिक फीचर टू हैव. वीडियो कॉल तो आप कभी कभी करेंगे, लेकिन आधे से ज्यादा इंडिया जो 90% टीवी का यूज करता है वो हमने भी किया. यानी सेट टॉप बॉक्स को इस टीवी के साथ लगाया और SD चैनल को जब इसे चलाया देन वी वर लेफ्ट हैप्पी, बिकॉज इस टीवी की जो अपस्केलिंग कैपेबिलिटी है वो अच्छी है. इट इज नॉट द बेस्ट बट ये अच्छी है और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी इस टाइप के कंटेंट को देखने पे. लेकिन जैसे ही आप HD चैनल की तरफ स्विच करेंगे तो आपको एक्चुअली में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस टीवी की HD चैनल की अपस्केलिंग बहुत ज्यादा शानदार है. पिक्चर क्वालिटी में किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज होते हुए आपको नहीं दिखेगा और ऐसी कुछ परफॉर्मेंस की उम्मीद आप कर सकते हैं USB से कंटेंट प्ले करते हुए. अब USB पोर्ट एक ही है, आप चाहे उसमें कैमरा प्लग इन कर दें या फिर अपनी पेन ड्राइव को जो हमने लगाया तो उससे 720p का कंटेंट बहुत शानदार दिखा. मतलब बेस्ट नहीं, लेकिन आप उसे अच्छा कह सकते हैं. 1080p का कंटेंट बहुत अच्छा दिखा और उसमें मुझे किसी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं है. पर जब हमने 4K कंटेंट को इस टीवी में प्ले किया तो ये टीवी जबरदस्त तरीके से उसे दिखा रहा था. ऑल इन ऑल आई कैन से आप किसी भी टाइप का कंटेंट किसी भी तरीके से इस टीवी में प्ले करें, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है. बट ऑडियो क्वालिटी कैसी है सुने जरा, सुन लीजिए. What is this place? The mirror dimension, where I'm in control. कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आपको बहुत लंबे टाइम तक ये दिखा नहीं सकता, बट आपको ये बता सकता हूँ दैट द स्पीकर्स आर नाइस. 20 वॉट की ऑडियो के साथ आने वाले ये बॉक्स स्पीकर्स हैं जो डाउन फायरिंग है, और सैमसंग कहता है कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के साथ ये स्पीकर्स आते हैं. ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का मतलब है कि अगर इधर मुक्का पड़ रहा है तो यहाँ से आवाज आएगी और उधर अगर गोली चली तो वहाँ से आवाज आएगी. ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ. बट एक और चीज़ है इसके अंदर, Q सिम्फनी फीचर. अब ये फीचर आप में से जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि अगर आप Q सीरीज़ की सैमसंग की कोई साउंड बार लेते हैं और उसे इस टीवी के साथ लगाते हैं तो आपके टीवी के स्पीकर भी आवाज़ देंगे और सैमसंग की साउंड बार यानी Q सीरीज़ की साउंड बार भी आवाज़ देगी. अब इसका कोई फ़ायदा होता है क्या 20 वॉट के स्पीकर को एडिशनली आप अगर चलाएंगे तो? मेरे हिसाब से अगर आप एक सैमसंग की Q सीरीज़ की साउंड बार ले ही रहे हैं और इस टीवी के साथ लगा ही रहे हैं तो आपको टीवी के 20 वॉट के स्पीकर की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली है. तो आपको सिर्फ अपनी साउंड बार को एंजॉय करना है और साथ में अपने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए ऑब्वियसली टीवी को भी चलाना है. नाउ आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको ये टीवी खरीदना है या नहीं और आप खुद डिसीजन लेंगे. सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी 4 साइजेस के अंदर अवेलेबल है और चारों के आज की डेट के प्राइसेस ये रहे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, और ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं. इसके लिए मैंने आपको इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 TV 2023 लिस्ट के अंदर भी. उस लिस्ट में क्या है, उस लिस्ट में सारे मेरे अफिलिएट लिंक हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे अफिलिएट लिंक आपको मिलेंगे और वो मैं क्यों देता हूँ, इसलिए ताकि ऐसे टीवीज को खरीद सकूं आपकी मदद से. आप जब मेरे लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे इस चैनल की फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद होती है. अगर आप वो नहीं करेंगे तो मैं सिर्फ बोलता ही रह जाऊंगा और आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा मांगता ही रह जाऊंगा. लेकिन अगर आप उसे यूज करेंगे और अपनी परचेज करेंगे तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलती है, जिससे हम और ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद के आपके लिए ऐसे ट्रू व्यू बना पाते हैं. अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ.
नाउ दिस टीवी डज नॉट कम विद डॉल्बी विजन सपोर्ट। ये होती तो अच्छा था, और सैमसंग को शायद आने वाले कुछ सालों के अंदर ये सोचना पड़ेगा कि डॉल्बी विजन सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल नो डॉल्बी विजन मोर देन HDR10+। हाउएवर, क्या आप उसे मिस करते हैं इस टीवी के अंदर? नो, बिकॉज द पैनल्स HDR कैपेबिलिटीज आर वेरी वेरी गुड। देखिए, पिछले साल के मुकाबले 15 निट्स ब्राइटनेस कम कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये टीवी मेरे हिसाब से बेहतर HDR कैपेबिलिटीज के साथ आ रहा है। हर चीज़ नंबर्स नहीं होती, हर चीज़ सिर्फ ब्राइटनेस का नंबर नहीं हो सकती। आपको अच्छी HDR कैपेबिलिटी चाहिए पैनल से, जो ये टीवी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपको सीन्स में डिटेल्स, कलर्स में शार्पनेस, शैडोज में शार्पनेस, हर चीज़ में डिटेल आपको ज़्यादा मिल रही है पिछले साल के मुकाबले, यानी क्रिस्टल प्रो के मुकाबले। आई थिंक क्रिस्टल आई स्मार्ट हैज़ अ बेटर HDR कैपेबिलिटीज़। ये प्रो हो गया ना, सॉरी, आपको कौन सा बता रहा था मैं। इस टीवी के अंदर आपको एक मोशन एक्सेलरेटर नाम की ऑप्शन, यानी MEMC इन सैमसंग्स ओन लैंग्वेज, वो भी फीचर देखने को मिलता है, बट वो पता नहीं काम करता है नहीं करता। बट मुझे फास्ट एक्शन सीन्स के अंदर एक्चुअली में मोशन ब्लर दिखा। ये हमारी आदत है थोड़ा सा निटपिक करने की, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट you know it is noticeable sometimes in some of the scenes, but ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर बनने वाला है? नॉट एट ऑल। बट आपको मेरा बताना फ़र्ज था। इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, बट आपको उसमें डॉल्बी डिजिटल की सपोर्ट अब नहीं मिलती। पिछले साल तक आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस की सपोर्ट मिलती थी, बट नॉट दिस टाइम। इस बार ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और पता नहीं कौन कौन से फीचर्स आपको सैमसंग ने अपने ही दिए हैं। मे बी सम सॉर्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग बाय नॉट टेकिंग द लाइसेंस ऑफ डॉल्बी डिजिटल, बट इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है? नहीं। आई लाइक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। अगर आपका एक मीडियम साइज रूम है, आप इस टीवी को एंजॉय करेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सपेक्टिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आउट ऑफ योर टीवी। वो आज की डेट में रियलिस्टिक नहीं है, बट अदरवाइज द टीवीज ऑडियो क्वालिटी इज एब्सोल्युटली ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, एंड आई नो इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज ये एक VA पैनल टीवी है। आपको 20 से 30% तक का ब्राइटनेस और कलर लॉस साइड्स में जाके मिलेगा, एक्सट्रीम साइड्स में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 45 to 50 डिग्री एक्सट्रीम साइड, और वो बहुत ऑब्वियस है किसी भी VA पैनल टीवी से। वही हमें इसके अंदर देखने को मिला, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है। लेट्स से बहुत हल्की क्वालिटी के VA पैनल टीवीज़ के अंदर आपको 35-40% तक का लॉस मिलता है, बिल्कुल फीके हो जाते हैं कलर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द टीवी इज़ परफॉर्मिंग गुड, बट ये VA पैनल है, IPS पैनल वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखा सकता। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इसके अलावा इसके अंदर कोई कौन है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोज, देन दे आर सो मैनी कि आप एक्चुअली में इसी टाइम जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बताऊं क्या? बताता हूं, सुनो। सबसे पहला प्रो मेरा बनता है सैमसंग TV प्लस फीचर। ये प्रो कैसे बन सकता है? मैंने आज तक इसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन ये अब प्रो इसलिए है क्योंकि टाइजन OS में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अब टीवी ओपन करते ही बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग TV प्लस ओपन नहीं होता, और आपको अनवांटेड न्यूज़ चैनल या टीवी कंटेंट आपको ज़बरदस्ती नहीं देखना पड़ता फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड दैट इज़ गुड बिकॉज आप टीवी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं, एंड यू वांट टू वॉच द कंटेंट दैट यू लाइक, नॉट व्हाट इज़ फोर्स्ड ऑन यू, एंड दैट इज़ गुड। सैमसंग ने इस चीज़ को समझा और उसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ना करते हुए अब आपको होम स्क्रीन पे एक ऑप्शन दी है और एक स्मार्ट बटन दिया है, बट दैट इज़ ओके। डिस्पाइट हैविंग 15 nits लेस ब्राइटनेस देन लास्ट ईयर, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ब्राइट पैनल है। आपको इस समय शूट करते हुए भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ। जस्ट हैव अ लुक कि मैं कितनी ब्राइटनेस पे इसे इस समय शूट कर रहा हूँ। आपको मैं पिक्चर सेटअप के अंदर ये दिखाना चाहता हूँ दैट वी आर एक्चुअली शूटिंग दिस ऑन 21 ब्राइटनेस। इस टीवी की मैक्सिमम ब्राइटनेस है 50 और मैं 21 पे, यानी 50% से भी कम पे अगर इसे शूट कर रहा हूँ। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न दैट ये टीवी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और इसकी इतनी अच्छी ब्राइटनेस की वजह से ही हम इसमें बहुत सारी डिटेल्स देख पाते हैं। आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट पिक्चर मेरे बैकग्राउंड पे दिख रही होगी, लेकिन उसका कारण सिर्फ यही है, ब्राइटनेस इज़ नेवर ओनली कैलकुलेटेड इन नंबर्स, एंड दैट इज़ व्हाट दिस टीवी इज़ शोइंग। इस टीवी के अंदर बहुत शानदार ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आती है HDR की। HDR10+ से मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली।
अब मुझे पिछले साल के मुकाबले बहुत बेटर डिटेल्स दिखी, मुझे किसी टाइप से कहीं पे भी कोई बैंडिंग नहीं दिखी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि बजट रेंज के टीवीज़ के अंदर जनरली हमें बैंडिंग देखने को मिलती है और उससे पिक्चर क्वालिटी का और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब होता है। दैट आई डिड नॉट फाइंड इन दिस टीवी, दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रो अकॉर्डिंग टू मी। ये VA पैनल है तो हम इससे डेफिनेटली बहुत अच्छे ब्लैक्स तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, और सैमसंग के किसी भी टीवी के अंदर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत अच्छे ब्लैक्स देखने को मिले, एंड वी आर गेटिंग इट इन दिस टीवी। इस टीवी के अंदर पिछले साल के मुकाबले OS में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करे गए हैं, जिससे OS का लैग बहुत कम हुआ है। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न। अब लास्ट टाइम 1.5 GB रैम इस टीवी के अंदर आती थी, लेकिन अब क्रिस्टल आई स्मार्ट के अंदर आपको 2 GB रैम मिलती है। ये दोनों रीजंस की वजह से नाउ OS इज़ नॉट लैगिंग, वरना इरिटेशन होती है कि यार चल जा रिमोट पकड़ के चल जा ऐसे होता है, लेकिन वो अब नहीं होगा। इट्स अ गुड थिंग, एंड ओवरऑल मैं गेमिंग और ऑडियो क्वालिटी दोनों से एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते गेमिंग बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, एंड आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑडियो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ ओके। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस टीवी को, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड पैकेज इन अ बजट। और एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी आपको अगर लेना है, देन सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी आई थिंक इज द बेस्ट वन राइट नाउ टिल डेट। ये था मेरा सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी का ट्रू व्यू, और इसके अलावा भी बहुत सारे टीवीज को मैं इस साल रिव्यू करने वाला हूं, और उन सब के ट्रू व्यूज आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। 2 एग्जांपल्स आपको यहां छोड़ के देके जा रहा हूं, आप उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। और आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन के वो आप अपने सवालों के लिए भी यूज कर सकते हैं। है कोई सवाल पूछो ना यार, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।